हरियाणा विधानसभा चुनाव को 3 दिन बचा है और 3 दिन पहले सबको यह मालूम चल चुका है कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। और कांग्रेस को जैसे स्पष्ट बहुमत मिलने का तमाम ओपिनियन पोल, तमाम सर्वे ने आंकड़े जारी कर दिए, तो तमाम गोदी मीडिया ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक नया तरीके का तंत्र चला है। अब आपको बता दें कि गोदी मीडिया ने इस तरीके से तंत्र रचा है कि पुरानी खबरों को नई तरीके से परोसा जा रहा है। और पुरानी सर्वे, जिसमें 2014 की सर्वे है, जिस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी है, उस सरकार के सर्वे को 10 साल बाद वायरल करने की एक बड़ी साजिश सामने आई है। और उससे जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो ये दरबारी मीडिया है, वो अपने आकाओं को खुश करने के तमाम तंत्र पर लगी हुई है। आपको मालूम है कि राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा लेकर हरियाणा के अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। और हरियाणा के अलग अलग जगह पर जब जाते हैं, संबोधन करते हैं, तो इतनी भीड़ दिखती है सभाओं में कि जैसे भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में बिल्कुल ही बाहर दिख रही हो। आज पूरे देश भर में गांधी जयंती मनाया जा रहा है, मगर इसी गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सोनम वांगचुक जिनसे जो है 3 इडियट की फिल्म जो है इंस्पायर होकर बनी थी, तो उनको कल जो है गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद पूरे देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन का भी सामने कुछ वीडियो सामने आए हैं। तो कारगिल के इलाकों में, यानी कि लद्दाख के इलाकों में मुकम्मल तौर से दुकानें शट डाउन थी। और उसी बीच जो है एक गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया का एक सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जहां पे ये वायरल हो रहा है और जिस चैनल का वायरल हो रहा है, उस चैनल ने गोदी मीडिया के तमाम दरवाजों को तोड़ते हुए अपने आप को मोदी का सबसे बड़ा जो है भक्त बताने की कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनाव को 3 दिन बचा है। तमाम तरीके के जो सर्वे आ रहे हैं, उन तमाम सर्वों में ये क्लियर, ये स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़ों को आसानी से छू रही है। चाहे वो लोक पोल का सर्वे हो, फिर उसके बाद फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे आया, जिस सट्टा बाजार में कांग्रेस को 56 से 58 सीटें मिलती हुई दिख रही है। फिर उसके बाद टाइम्स नव भारत का सर्वे आया, जहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। लोक पोल का सर्वे आया, जहां पर कांग्रेस को 58 से 65 सीटें मिल रही है। तो उसी बीच जो है एक सर्वे बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और ये सर्वे जो है एबीपी न्यूज का और नेल्सन न्यूज एजेंसी का सर्वे है। एबीपी ने अपने सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिखा दिया है। और जो बहुमत का आंकड़ा जो का दिखाया है, उसको सुनकर आपके भी होश उड़ सकते हैं और आप ये सोच सकते हैं कि ये गोदी मीडिया, ये दरबारी मीडिया 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 400 के पार के सीट दे रही थी, यानी एनडीए अलायंस को 400 के पार वाली सीट दिखा रही थी, उसी तरीके से अभी जो है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा विधानसभा में इस तरह की सीटें दिखा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा विधानसभा में 46 सीटें दिखा रही है और कांग्रेस को सिर्फ 13 सीटें दिखा रही है। आपको मालूम होगा कि एबीपी न्यूज गोदी और दरबारी मीडिया का सरगना है, सरदार है। सरकार वहां पर कुछ और कहती है और गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, एबीपी न्यूज इन तमाम चीजों को एक अलग तरीके से परोसने की कोशिश करता है। एबीपी न्यूज के इस सर्वे ने पूरे देश भर में एक अलग तरीके से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मगर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इस सर्वे को दैनिक भास्कर ने अपने पेज पे शेयर किया है। मगर माफ कीजिएगा, ये सर्वे 2024 का नहीं बल्कि 2014 का सर्वे है। और 2014 में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में सरकार बनी थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व बन गए थे। मगर 2014 का सर्वे 2024 में आखिर दैनिक भास्कर क्यों वायरल कर रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपको मालूम होगा कि 2014 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की
हरियाणा में बनी थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत स्पष्ट मिला था। मगर उससे पहले सवाल महत्वपूर्ण यह है कि 2024 में 2014 का सर्वे क्यों वायरल किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि तमाम सर्वे, चाहे सर्वेक्षण की सर्वे हो, फिर उसके बाद टाइम्स नाउ, नव भारत का सर्वे हो, लोक पोल का सर्वे हो, और एक बड़ा महत्वपूर्ण सर्वे होता है फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे। उन तमाम सर्वेज में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और राहुल गांधी के विजय संकल्प यात्रा को लगातार हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जो है लगातार जो है बहुत तेजी के साथ लोग उससे जुड़ रहे हैं और बहुत जो है समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। और उसी बीच ये सर्वे का वायरल होना, जिसको एबीपी न्यूज ने और नेल्सन ने 2014 में किया था, आखिर 2024 में इसे वायरल क्यों किया जा रहा है। और आप जब दैनिक भास्कर के पेज को खोलेंगे तो वहां पर वो सर्वे दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। और जब वो पेज को आप खोलेंगे और जैसे उसे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको तमाम खबरें जो है एक नए तरीके से दिखेगी। खाली जो ऊपर का जो डेट होता है, जो टाइम होता है, उसमें सिर्फ एक जगह पर बड़े छोटे हरफों से दिख रहा है 10 वर्ष पहले की कहानी, यानी 2024 के आंकड़ों से भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया अपने आका को खुश करने की कोशिश में लगी है और 2014 के सर्वे को 2024 में एक अलग तरीके से परोसने की कोशिश में लगी है। आपको मालूम होगा कि एक और हरियाणा विधानसभा से जुड़ा हुआ एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज आपको बताता हूं कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलना कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाना चाहती है। मगर उसके बावजूद हरियाणा की जनता किसको चुनेगी, यह हरियाणा के जनता को तय करना है। मगर गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, दैनिक भास्कर या एबीपी न्यूज का यह पुराना सर्वे 2024 में वायरल होना कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है, जो वोटरों को अपनी तरफ निभाने के लिए, अपनी तरफ जो है मोड़ने के लिए। मगर देश की जनता जो है मूर्ख नहीं बल्कि काबिल है और काबिल जनता बहुत सोच समझ के फैसला लेती है। तमाम सर्वेज में कांग्रेस की सरकार बन रही है। राहुल गांधी के विजय संकल्प यात्रा में लाखों की भीड़ आ रही है और जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही है। अब देखना यह है कि 5 तारीख को वोटिंग, 8 तारीख को जिस तरह से परिणाम सामने आएंगे, उस परिणाम से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह तय कर दिया है, यह कह दिया है मीडिया के बीच कि हमारी सरकार बनने जा रही है। अब देखना है कि किसकी सरकार बनती है और किस तरह से बनती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।